अब आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 20 तुम्हारा। एक क्वेश्चन अपन ने बेटा एक्सप्लेन इंपल्स टरबाइन कर लिया था क्या? एक्सप्लेन इंपल्स टरबाइन। सर इंपल्स और रिएक्शन दोनों साथ साथ कर रखे हैं सर। नहीं, अच्छा वो तो डिफरेंस बताया होगा, डिफरेंस बिटवीन इंपल्स एंड रिएक्शन टरबाइन बता दिया था ना। हाँ सर। अलग से थोड़ी क्या कि एक्सप्लेन इंपल्स टरबाइन इन डिटेल, नहीं किया ना? नो सर, स्टीम किया सर, है बेटा? स्टीम किया हुआ है सर। हाँ, वो डिफरेंस किया हुआ तुम लोगों ने, अलग अलग नहीं किया। चलो अलग अलग को भी अपने को करना होगा, तो उसमें से अलग अलग पहले अलग अलग करते हैं, फिर इनको वापस अगर जो क्वेश्चन आएगा उसको रिपीट करेंगे। लिखो एक्सप्लेन डी लावाल नोजल, डी लावाल टरबाइन, एक्सप्लेन डी लावाल टरबाइन विथ नीट डायग्राम। डी लावाल टरबाइन को नीट डायग्राम सहित समझाइए। पहला क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन। ये देख लो बेटा कहीं कर तो नहीं रखा, एक बार चेक कर लो। अविनाश एक बार देख के मैंने करवा रखा तो नहीं है डी लावाल टरबाइन अलग से सेपरेट क्वेश्चन तो नहीं करवाया ना? अविनाश ठीक सर। पक्का नहीं करवाया ना? नहीं करना। चलो करो फिर। एक्सप्लेन डी लावाल टरबाइन। नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है? इंट्रोडक्शन में कहता है बेटा इट इज एन इम्पल्स टरबाइन। यह एक तरह की इम्पल्स टरबाइन है। इट इज एन इम्पल्स टरबाइन। ये एक तरह की इम्पल्स टरबाइन है। वैभव भारद्वाज, वैभव यस सर। बोल के बता बेटा। इट इज यहाँ से एक्सप्लेन डी लावाल टरबाइन बताओ एक बार। इंट्रोडक्शन, इट इज अ इम्पल्स टरबाइन। ठीक है, इट इज एन इम्पल्स टरबाइन। It is not used in modern power plants. ये मॉडर्न पावर प्लांट्स में उपयोग में नहीं आती है। रोटर स्पीड goes up to 30,000 RPM। रोटर स्पीड कहाँ तक चली जाती है बेटा? 30,000 RPM तक चली जाती है। ठीक है, तो ये दिस इज नॉट डिजायरेबल। ये डिजायरेबल नहीं होता है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी RPM इतनी बढ़े, क्योंकि हम इसको संभाल नहीं पाते हैं। दूसरा पॉइंट है बेटा प्रिंसिपल। इसका सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल देखो बेटा, इसका सिद्धांत क्या कहता है? डी लावाल टरबाइन का सिद्धांत क्या कहता है? ये बेटा नोजल होता है।
ये बेटा नोजल होता है। ये ढीला वाला नोजल हो गया और ये ब्लेड्स का क्रॉस सेक्शन हो गया। दो पार्ट होते हैं इसके, इसको बोलते हैं नोजल। ये जो पार्ट है बेटा ये है तुम्हारा नोजल रो और ये है मूविंग ब्लेड। ये बेटा क्या पार्ट है? मूविंग ब्लेड। ये मूविंग ब्लेड वाला पार्ट। नोजल में क्या होता है, प्रेशर जो है जो आता है वो प्रेशर कहाँ से आता है? बॉयलर प्रेशर। कहाँ से आता है बेटा? बॉयलर प्रेशर। ये सारा प्रेशर नोजल क्या करता है? सारे प्रेशर को कम कर देता है। और मूविंग ब्लेड में प्रेशर कांस्टेंट रहता है और यहाँ से बाहर निकलता है तो इसे हम कंडेंसर प्रेशर बोलते हैं। जबकि वेलोसिटी का क्या होता है बेटा? वेलोसिटी नोजल के अंदर एंटर करती है जब हमेशा नेग्लिजिबल होती है, C1 0 होती है, पर जब ऊपर नोजल से बाहर निकलती है तो हाईएस्ट वेलोसिटी हो जाती है 1000, 700, 800, 900 मीटर पर सेकंड। वो मूविंग ब्लेड के अंदर उपयोग होती है। और स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है ना? और ये दिख रहा है क्या अविनाश? हाँ सर। एकदम क्लियर कट डायग्राम दिख रहा है, एकदम साफ साफ क्या बनाना चाह रहा हूं मैं जो। हाँ बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये डायग्राम तुमने पहले बनाया होगा पर पहले कंपैरिजन में बनाया था बेटा ना। अब ये स्पेशली इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपन ने यूज कर रहा है। ठीक है, तो सर ये क्या चीज है बेटा? ये वाला ग्रीन वाला क्या है, कोई बताएगा? ग्रीन वाला प्रेशर है, P, प्रेशर प्रेशर प्रेशर। और ये काले वाला क्या है बेटा? काले वाला क्या था? ब्लैक वाला वेलोसिटी। वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? C। वेलोसिटी को अपन क्या लिखते हैं? C। ये वेलोसिटी C, ये C। और ये क्या, कौन सी वेलोसिटी है? इनलेट वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी है? एग्जिट वेलोसिटी फ्रॉम द टरबाइन। क्या क्या नाम है देखो? ये पूरी जो टरबाइन, और ये लेंथ ऑफ टरबाइन है। ये जो नीचे एक्सिस है, दिस इज लेंथ ऑफ टरबाइन। लेंथ ऑफ टरबाइन, टरबाइन की लेंथ है। तो टरबाइन शो नहीं हो रही है क्या बेटा? सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरे। अरे यार, तो बाकी बच्चों को हो रही क्या हाँ सर। बेटा? तेरे सिग्नल वीक हो रहे होंगे, तू वापस लीव करके वापस ज्वाइन कर, हो जाएगा शायद। या बच्चों बताओ कैसे हो सकता है, इसको हेल्प करो कैसे स्क्रीन ऑडियो कर ऊपर में लीव के पास में एक ऑप्शन आ रहा होगा, देखना ऑडियो वीडियो का, उसमें ऑडियो वीडियो कर लेना, आ जाएगा। अरे ऑडियो वीडियो नहीं होता, ऑडियो वीडियो होता है। कौन है बच्चा? साहब बोल। चलो देखो बेटा, समझो इस चीज को। अब ये मैंने ना, तुम लोगों ने बिजली पैदा करने का दिमाग में आया होगा, कैसे बिजली पैदा होती है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है बेटा, उसकी जो मेन चीज होती है उसको हम टरबाइन बोलते हैं। और टरबाइन के मुख्य भाग दो होते हैं, एक को हम नोजल बोलते हैं, एक को मूविंग ब्लेड बोलते हैं। और हम कौन सी टरबाइन पढ़ रहे हैं? डी लावाल टरबाइन पढ़ रहे हैं। तो डी लावाल टरबाइन में नोजल कौन सा यूज होगा? देखो याद करो, ये कौन सा वाला नोजल पढ़ाया था मैंने अभी? इस नोजल का नाम क्या है? डी लावाल नोजल। इसका नाम CD नोजल है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल था ना, अपने पढ़ा था ना, CD नोजल। अभी भी पढ़ा अपन ने, CD नोजल है ना, CD नोजल। ठीक है। BP का मतलब क्या है? एक एक का मतलब लिखते जाओ। BP का क्या मतलब है, कोई बताएगा?
बॉयलर प्रेशर। बहुत बढ़िया, बीपी स्टैंड्स फॉर बॉयलर से जो प्रेशर अपने को मिलता है, स्टीम का बॉयलर से जो प्रेशर मिलता है। तुमने सेकंड ईयर में कोई बॉयलर्स पढ़े थे, याद आ रहा है किसी को? हाई प्रेशर बॉयलर्स, बेंसन बॉयलर, लाफलर बॉयलर, अगर तुम्हारे को पढ़ाए हो तो ये जो बॉयलर्स थे बेटा, ये हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं। कितना प्रेशर होता है? 180 बार, 200 बार, इतना हाई प्रेशर यूज करते हैं। कितना? 180 बार, 200 बार, 250 बार, 300 बार, ठीक है क्या? अपने ट्रक के अंदर कितना बार हवा भरते हैं अपन, ट्रक के टायर में? रफली कोई बता सकता है? तो पता पड़ जाएगा प्रेशर कितना था। अपने प्रेशर कुकर का प्रेशर कितना होता है, कोई बता सकता है? प्रेशर कुकर के अंदर जो प्रेशर बनता है अपने खाना बनाने का, वो प्रेशर कितना होता है, कोई बताओ? 5, 1, 2, 10, 15, 20, 50 प्रेशर कुकर का। और पहले प्रेशर कुकर का प्रेशर बताओ कितना होता है अंदाज से? टेम्परेचर बता दो। नहीं पता है? अंदाज भी नहीं पता, बिल्कुल। प्रेशर कुकर में बेटा प्रेशर करीब 1.2 बार, बस एक अपने एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर होता है, ठीक है? 1.5 बार मान लो तुम्हारे को समझ आने के लिए, है ना? और अपनी मोटरसाइकिल के अंदर और कार के अंदर और ट्रक के अंदर, हाईएस्ट बड़े से बड़े ट्रक का जो तुम समझ लो, उसमें प्रेशर कितना मान सकते हो? 5 बार। कितना बेटा? 5 बार, 5, है ना? ट्रक का टायर फूटते हुए सुना, उसकी आवाज सुनी कभी तुमने? ट्रक का टायर फूटता है कभी तो गर्मी में, सुन रहे हो ना? तो बॉयलर का प्रेशर 240 बार होता है, 250 बार होता है, 300 बार होता है, समझ गए? अब समझो कैसे खतरनाक जगह में अपन काम करते हैं इंजीनियर्स, समझ में आ रहा है? बॉयलर कुकर फूटता तो भी एक बार आपको घायल कर देता है, तो अब सोच लो बॉयलर फटता होगा तो क्या होता होगा, समझ रहे हो? ये बॉयलर प्रेशर। सीपी मतलब कंडेंसर प्रेशर, कंडेंसर प्रेशर, सीपी। फिर आईवी मतलब इनलेट वेलोसिटी, इनलेट वेलोसिटी। और ईवी मतलब एग्जिट वेलोसिटी। अरे ठीक है क्या है बेटा, समझ में आ रहा है ना? अब इसका सिद्धांत लिखते हैं अगले पेज पे, अगले पॉइंट पे लिखते हैं इसका सिद्धांत होता क्या है। लिखो प्रिंसिपल, लिखो प्रिंसिपल, कंटिन्यू, है ना? प्रिंसिपल कहता है डी लावाल नोजल, डी लावाल टर्बाइन इन कर दो, इन डी लावाल टर्बाइन the steam is fully expanded in nozzle only, fully expanded nozzle only. In the symmetrical blades there will be, वैभव बोलता जा बेटा, साथ साथ मेरे साथ साथ बोलता जा, पता रहा है कि साला कनेक्शन है, बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं होगा, मेरे को पता ही नहीं पड़ेगा। इन डी लावाल टर्बाइन द स्टीम इज फुली एक्सपांडेड इन नोजल ओनली, बोल। In D level turbine, steam is fully expanded in nozzle only. In the symmetrical blades there will be no pressure drop,
No pressure drop. बोलता जा साथ में, है ना, देयर विल बी नो प्रेशर ड्रॉप। ये सिद्धांत है बेटा किसका? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डी लावाल टरबाइन। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डी लावाल टरबाइन। चलो क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3 है स्केमेटिक डायग्राम। डायग्राम के लिए मेरे को अलग पेज लेना पड़ेगा, इसमें नहीं बन पाएगा, ठीक है, प्रीवियस पेज। थर्ड पॉइंट है स्केमेटिक डायग्राम। इसी क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट है स्केमेटिक डायग्राम। डायग्राम में अपन क्या बनाते हैं बेटा? देखो एक तो नोजल बनेगी, है ना, एक ब्लेड बनेगी। ये ब्लेड एक रोटर पर जुड़ी होगी, और ये रोटर बंद कर बेटा। थैंक यू। कोई मेरी रिकॉर्डिंग में गड़बड़ हो जाएगी बेटा। ठीक है, खुशी में 4 पराठे बना दो। कौन है? आप एक मिनट बैठो। कौन है? इसको बंद कराओ यार, माइक पागल है क्या? ए बच्चे बंद कर रहे, फिर मैं फोर्स बंद कर दूंगा या सबका बंद कर दूंगा। दुर्गा का समय भी दुर्गा सारे दुर्गा है। हां सारे दुर्गा सारे कितने थे? दो ही तो थे। अच्छा मम्मी जी और पापा जी और मेरे के सारे कपड़े वो भी लेकर के आ रहे हो? वो भी दीपांशु, ओए पागल है क्या साला? मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पे अपनी क्लास की। Oh, sorry sir. पागल हो रहा है क्या साला? मेरी यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है, बोर्ड पे जाएगी अपनी रिकॉर्डिंग, और ये तू क्या कर रहा है? देखो बेटा, अब मत करना स्पीकर ऑन। अविनाश, जिसके डिस्टरबेंस नहीं हो केवल वही स्पीकर ऑन करना है, ठीक है? ओके सर। तो बेटा ये अपन फाइनल स्कीमेटिक डायग्राम मतलब मेन टरबाइन का डायग्राम बना रहे हैं कि टरबाइन के अंदर कैसे क्या होता है, एक थोड़ा सा अपन झलक दिखा रहे हैं। बाकी तो एग्जैक्ट तो बहुत सारी चीजें होती होगी, तुम्हारा कंसेप्ट चलता है कि तुमको रटना नहीं पड़े, और इस चीज को अगर एग्जाम में बना के हो तो अपने को फुल मार्क्स मिले उससे, है ना, ठीक है? और इसमें कंसेप्ट भी समझ में आ जाए कि अपन क्या चीज करना चाह रहे हैं।
देखो बेटा, एक नंबर पे क्या है, नोजल है ना, एक नंबर पे नोजल रो है, पूरी नोजल की लाइन है। 2 नंबर पे है, कौन बोल रहा है बीच में, दूसरा है मूविंग ब्लेड। 3 नंबर पे है केसिंग, खोल। 4 नंबर पे है बेटा रोटर, और 5 नंबर पे है बियरिंग्स। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो बियरिंग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अपन ये मेन चीज़ बना दी। ये डीला हॉल नोजल का एक स्कीमेटिक डायग्राम है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या होता है बेटा, हमेशा बॉयलर से स्टीम आती है और लास्ट में कहाँ चली जाती है, कंडेंसर में चली जाती है। ये टरबाइन वाला पोर्शन अपन ने वहाँ पे बीच में टरबाइन वाला पोर्शन देखा है। दिस इज डी लावल टरबाइन के बारे में अपन एक्चुअली चैप्टर नंबर 1 और 2 साथ चल रहे हैं बेटा, है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लिंक है। अभी मैंने तुम्हारे को आज अभी क्या पढ़ाया, मैंने अभी डी लावल नोजल पढ़ाया था ना, उस नोजल का उपयोग यहाँ पर होता है। ये दिखाने के लिए मुझे ये चैप्टर चीज बतानी पड़ी कि दिस इज कॉल्ड डी लावल टरबाइन। ठीक है, दिख रहा है क्या, एक बार बोल के बता, कौन बोलेगा बच्चा, यहां से बोलो। यश श्रीवास्तव बोल के बता बेटा, यस सर। बोल के बता क्या दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है। एक मिनट में जरा इसको सेट, मेरे दिक्कत दे रहा है। चल तू रुक जा बेटा, रन दे 2 मिनट रन दे। उत्कर्ष गर्ग है क्या, उत्कर्ष गर्ग, उत्कर्ष, सूरज महावर, सूरज, अगर डिस्टर्बेंस हो तो मत बोलना। शक्ति सिंह, सूरज, कौन बोल रहा है, शक्ति सिंह, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो बेटा। हाँ तो रहने दो, चलो कौन आगे बढ़ो। शक्ति सिंह, शक्ति बोल रहा था अभी। अच्छा, और सूरज, चलो पुखराज,
पुखराज सर थोड़ा बहुत दिख रहा है, बोलो क्या ये पॉइंट जरूर पता चल रहा है। क्या बेटा? पॉइंट पता चल रहा है सर। हाँ तो पॉइंट ही तो है, बोलना। नोजल, मूविंग ब्लेड, केसिंग रोटर और बियरिंग। रोटरी। क्यों डायग्राम नहीं दिख रहा है? नहीं सर, मैं दिख रहा है सर। इशू आ रही है तो चलो छोड़ो, पहले तू बंद कर दे, बंद कर दे। हाँ, नवीन, ओम प्रकाश, हितेंद्र, मोहित सर। चल मोहित तू बोल दे बेटा, क्या क्या दिख रहा है, एक बार एक्सप्लेन कर, क्या हो रहा है बेटा? स्कीमेटिक डायग्राम, हाँ नोजल, मूविंग ब्लेड, केसिंग, रोटर, बेयरिंग। हाँ, और क्या हो रहा है इसमें बताओ, समझाओ, एक्सप्लेन करो। सर ये फर्स्ट में नोजल लगा हुआ है सर, पहले नंबर पे। 2 नंबर पे, 2 नंबर पे मूविंग ब्लेड है सर। 3 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे केसिंग है। 4 पे, चौथे नंबर पे रोटर है सर। और 5th पे बेयरिंग है सर। वेरी गुड। अब अपन लिखते हैं वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन, चौथा पॉइंट लिखते हैं वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। ये काम कैसे करता है ना? तो एक बार मेरे यहाँ समझ लो, पहले फिर मैं लिखवाता हूँ। देखो, नंबर 1, स्टीम इज कमिंग फ्रॉम बॉयलर and entered into the nozzle. In the nozzle, pressure energy of boiler is converted into kinetic energy. Means after leaving the nozzle, the high velocity of steam is obtained at the rate of 1 kilometer per second. This high velocity entered into the moving blade and the changes its direction. So the moving blade starts rotating. And the moving blade is fixed on the rotor. So due to the moving blade, this rotor rotates. ये जो rotor है अपना 4 नंबर का, ये घूमना शुरू कर देता है। The rotor rotates. This is connected to the alternator where electricity is produced. बात समझ में आई क्या? सिंपल सी गणित बताई मैंने कि भाई कैसे बॉयलर से स्टीम आती है एंड स्टीम इज रिजेक्टेड टू द कंडेंसर। स्टीम तो कंडेंसर में चली जाती है और हमारा रोटर घूमने लग जाता है, और रोटर घूमता है तो क्या होता है? बिजली पैदा हो जाती है। इज इट क्लियर? अरे ठीक है क्या? लिखते हैं, चलो इसी को लिखते हैं, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। चौथे पॉइंट में लिखो वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। वर्किंग एंड construction, working and construction। लिखो पहला पॉइंट, हाई प्रेशर steam is high pressure steam is बंद। ये कौन है जो डिस्टर्ब कर रहा है? तू बंद कर दे बेटा, तेरा स्पीकर ऑफ कर दे। इनमें से किसी का खुला है क्या? कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है क्या? शुभम, राजेंद्र कुमार कीर, प्रकाश राठौड़, प्रकाश प्रहलाद गुजर, कोई इनमें से कोई स्पीकर ऑफ करो जिनका डिस्टर्बेंस नहीं हो, ऑन करो। हाई प्रेशर स्टीम इज कमिंग फ्रॉम, मेरे साथ बोलो, जो लिख रहा हूँ उसको बोल के बताओ। एक जना नाम बताओ, तेरा कौन है? शुभम जाएंगे। शुभम बोल बेटा, क्या लिख रहा हूँ? हाई प्रेशर स्टीम इज कमिंग फ्रॉम द बॉयलर। वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन, हाई प्रेशर स्टीम इज कमिंग फ्रॉम बॉयलर। ठीक है, बॉयलर। यस सर। नेक्स्ट, it is entered into the nozzle where high pressure of steam is converted into high velocity
बोल के बता क्या लिखा? इट is entered into the नोजल nozzle where high pressure of steam is converted into high velocity. वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाई वेलोसिटी बन गई। दिस हाई वेलोसिटी steam is entered into the symmetrical blades ये हाई वेलोसिटी की जो स्टीम है ये सिमेट्रिकल ब्लेड्स के अंदर एंटर करती है। सो ब्लेड्स बंद कर, ये कौन गड़बड़ कर रहा है? तू बंद कर दे, तेरा बंद कर दे भाई स्पीकर। बिल्कुल जो शांति से हो वही खोले अपना ये वाला। सो ब्लेड स्टार्ट्स रोटेटिंग, blade starts rotating, so blade starts rotating। ठीक है, चलो। blades are connected to the blades are connected to the rotor of the turbine। ब्लेड्स किससे जुड़ी हुई? रोटर से जुड़ी हुई है। rotor is connected to the alternator which generates electricity। The exhaust steam goes to the, ये कोई बताएगा कहाँ जाती है एग्जॉस्ट स्टीम? एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम द टरबाइन गोज टू द, कोई नाम बता सकता है भाई? जिसको आता है वो बोल के बताए। एग्जॉस्ट स्टीम कहाँ जाती है इसमें से निकल के? एग्जॉस्ट स्टीम गोज टू द कंडेंसर। कौन बोला ये बच्चा? प्रकाश राठौर। एक्सीलेंट बेटा, बहुत अच्छा बोला, एक्सीलेंट। द एग्जॉस्ट स्टीम गोज टू द कंडेंसर। बहुत बढ़िया बेटा, इसका मतलब समझ में आ रहा है। और ये अपना वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। प्रकाश यस सर। बोल के बता बेटा, पूरा वर्किंग कंस्ट्रक्शन पूरा बोल। Sir, working in construction, high pressure steam is coming from boiler. It is entered into the nozzle when high pressure Where steam is high pressure? where high pressure of steam is converted into high velocity. This high velocity steam is entered into the symmetrical blades, so blades started rotating. So you can blades are connected to the rotor of the, so you can टरबाइन, रोटर ऑफ द टरबाइन। No, the rotor is connected to the alternator which generates electricity. The exhaust steam goes to the condenser. बस ये हो गया अपना वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। काम क्या हो गया अपना? मेन काम क्या हो बेटा? इसने क्या किया?
इट स्टार्ट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। काम की चीज क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। पर हमारा काम क्या था? मैकेनिकल का काम क्या है? इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, ब्लेड्स आर कनेक्टेड, रोटर इज कनेक्टेड टू द अल्टरनेटर, है ना, रोटर ऑफ द टरबाइन, ब्लेड्स आर कनेक्टेड टू द रोटर एंड रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग, रोटर द ब्लेड, रोटर इज कनेक्टेड, रोटर, ये एक लाइन और लिखनी पड़ेगी बेटा यहाँ पे, यहाँ बीच में एक लाइन लिखो, रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग। रोटर क्या करता है? रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग। रोटर का काम ही क्या है? रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग, घूमना शुरू कर देता है। और रोटेटिंग रोटर इज कनेक्टेड टू द अल्टरनेटर, ये घूमता हुआ जो रोटर है वो किससे जुड़ा होता है? अल्टरनेटर से जुड़ा होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। हमारा काम, मैकेनिकल का काम क्या है? रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग, हमारा काम है रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग, खाली इसको घुमाना काम है हमारा। काम, मैकेनिकल का काम क्या बेटा? रोटर को घुमाकर छोड़ देते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल विभाग वाले उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हैं, फिर वो उसको ट्रांसमिट करवाते हैं, फिर वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं और हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी आती है। अरे थोड़ा थोड़ा हवा लगी क्या? कैसे बिजली जनरेट होती है? प्रकाश समझ में आया तेरे? यस सर। है ना बेटा? बहुत है, इतना जितना इतना समझ में आ गया तो अपन अपना ये वर्चुअल क्लास, अपनी ये ई क्लासेस सक्सेसफुल हो जाएगी। चलो 5वां पॉइंट लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। 5वां पॉइंट क्या हुआ? ढीला वाल नोजल की कमियां क्या है ना? ढीला वाल नोजल में अपन ने वर्किंग इंस्ट्रक्शन कर लिया, यूज लिखे पहले, लिमिट कर देते हैं आनंद को। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 5 है तुम्हारा, पॉइंट नंबर ढीला वाल नोजल का पॉइंट नंबर 5 है, पॉइंट नंबर 5 है लिमिटेशंस। इसकी लिमिट क्या है बेटा? लिमिटेशंस ऑफ ढीला वाल टरबाइन। लिमिटेशंस ऑफ ढीला वाल, लिमिटेशंस कर दो खाली, हटाओ ना, क्या करना है? लिमिटेशंस। कि मेन लिमिटेशन क्या है बेटा? इसकी लिमिटेशन है एज द, लिखो लिखो, एज द कंप्लीट प्रेशर ड्रॉप, complete pressure drop takes place in as the complete pressure drop takes place in nozzle only, nozzle only, nozzle के अंदर complete pressure drop हो जाता है। as the pressure drop takes place in nozzle only, the RPM of the RPM of the rotor goes up to 30,000 RPM। RPM कितना चला जाता है? बहुत ज्यादा चला जाता है। It is very high and difficult to handle, इसको संभालना भारी होता है by the mechanical engineers, मैकेनिकल के जो इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स लोग, वो इसको संभालना, 30,000 आरपीएम को संभालना भारी पड़ जाता है। हमारे घर में पंखा कितने आरपीएम पे चलता है? अरे घर के पंखे का आरपीएम देखो कितना होता है करीब, कोई बता सकता है? किसी को बताओ तो बताओ देगा, व्हाट इज द आरपीएम, रफली आरपीएम ऑफ फैन? 350 से 400। ऐसा? 250 है? मेरे रूम में 400 वाली है सर, लिखा हुआ है। कितना कितना बता रहे हो? 400। ऐसा 400 के आसपास? चलो तो अब 400 का मतलब तुम देख लो, ये 30,000 आरपीएम का मतलब कितना हुआ है? अपना ये पंखा भी कभी कभी अपने को बहुत अखरता आ रहा है यार, बहुत तेज चल रहा, साले को कम करो, है ना? लगता है क्या ये चीज, है ना? तो इसका मतलब दिस इज वेरी हाई। तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस लिमिटेशंस को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं?
अगला पॉइंट बेटा एक पॉइंट डालते हैं, टू ओवरकम दिस 30,000 आरपीएम, ये प्रॉब्लम खत्म करने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, कंपाउंडिंग इज यूज्ड, देयरफॉर इसमें नहीं लिखेंगे, अभी यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आगे एक पॉइंट आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंडिंग। तो 30,000 आरपीएम को हम कंपाउंड करके, कंपाउंड मतलब जोड़ के हम इसके आरपीएम को कम कर देंगे, ठीक है क्या। इस तरह के ये जो हमारा आज का कंप्लीट हुआ, क्या हुआ हमारा कंप्लीट, दिस इज आवर कंप्लीशन ऑफ डी लावाल टरबाइन। मजा आया कि नहीं आया बताओ आप, हैं? पूरा बेसिक से हमने देखा, नोजल से शुरू किया था हमने एक एक पॉइंट को। सबसे पहले हमने देखा था डिफाइन नोजल, सबसे पहले हमने नोजल देखा कि एक वेरिंग क्रॉस सेक्शन होता है, फिर हमने नोजल के बाद हमने डिफाइन किया, उसके बाद हमने देखा क्लासीफाई द नोजल्स, 19वें क्वेश्चन में हमने क्लासीफाई किया, फिर क्लासिफिकेशन के बाद हमारे को हमने शुरू किया कि भाई एक्सप्लेन डी लावाल टरबाइन, है ना। नोजल से हम सीधे टरबाइन पे आ गए, है ना। टरबाइन चैप्टर की यूनिटी चेंज हो गई, पर हमारे क्यों जरूरी था ये चेंज करना, क्योंकि हमने डी लावाल नोजल अभी पढ़ा तो उसका यूज हमें समझ में आ गया। तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन में देखा कि हमने ये इंपल्स टरबाइन होती है, फिर हमने देखा कि इंपल्स टरबाइन में क्या क्या होता है कि प्रेशर एक साथ नोजल में ड्रॉप हो जाता है, वेलोसिटी एक साथ इसमें बढ़ जाती है, और मूविंग ब्लेड के अंदर प्रेशर क्या रहता है ना। एक पॉइंट छूट गया बेटा, इसमें लिखना था ब्लेड्स आर, कहाँ लिखोगे, एक पॉइंट और लिखो, अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट 1 मिनट में ले आता हूँ, इसमें लिखो ये आगे, इसके बाद ये हो गया, फिर आगे क्या आया, ये अपन ने क्या लिखा था, प्रिंसिपल लिखा था ना, ठीक है, प्रिंसिपल हो गया था। प्रिंसिपल के बाद ये अपना वर्किंग कंस्ट्रक्शन, फिर स्कीमेटिक डायग्राम आ गया था, है ना, स्कीमेटिक डायग्राम आ गया, स्कीमेटिक डायग्राम के बाद ये आ गया वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन आ गया, है ना। इस वर्किंग कंस्ट्रक्शन में एक लास्ट लाइन लिख लो बेटा, एक लास्ट लाइन कंस्ट्रक्शन में एक लास्ट लाइन लिखो कि द ब्लेड्स आर, इसमें जो ब्लेड होती है दे आर सिमेट्रिकल इन शेप, द ब्लेड्स आर symmetrical, SYMM, symmetrical, TRI, symmetrical, the blades are, कहाँ लिखिए अपन, सिमेट्रिकल, सर सिस्टमेटिक डायग्राम बनाया था सर, उसी के ऊपर। कोई बात नहीं, इसको वापस लिखो, सिमेट्रिकल इन शेप। इसका मतलब होता है बेटा, इनका जो क्रॉस सेक्शन है, इसको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, आप समझो, ये जो क्रॉस सेक्शन होता है इसका, ये जो क्रॉस सेक्शन होता है, ये ऐसे समझ लो, ये कैसे कैसे, ये लंबी ब्लेड्स हैं, ये खाली क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, तो इनका जो बेटा ये एरिया है ना, ये देखो A1, ये जो एरिया है बीच का, इनके बीच का ये एरिया, इसकी बात कर रहा हूँ, देखना एक मिनट भर के बताता हूँ, ये वाला एरिया, ये जो एरिया दिख रहा है, ये जो मैं इसमें भर के दिखा रहा हूँ ना, ये वाला जो चीज है, दोनों के बीच का जो एरिया जहां से स्टीम निकलेगी, ये जो स्टीम यो निकलेगी ना, ये जो एरिया है, ये क्या है बेटा, ये सिमेट्रिकल है, मतलब यहाँ का एरिया जो A1 है, यही एरिया A2 है, और यही एरिया A3 है। ये सिमेट्रिकल का मतलब है, क्या मतलब है बेटा, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसलिए लिखना जरूरी था, ये जरूरी। इसकी वजह से अपना क्या हो रहा है, ये पाइप का काम कर रहा है, और एक पाइप बन गया, A1 A2 एरिया, A3 एरिया क्या होता है, इनके बीच का एरिया क्या हो बेटा, पाइप हो गया, और पाइप के अंदर क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है ना। इसीलिए देखो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये अगर अपन, ये तुमने देखा, अगर ये वाला एरिया लो, ये वाला एरिया साफ साफ दिख रहा है, ये अगर एरिया की बात करूं मैं, ये जो एरिया दिख रहा है, ये बराबर हो गए, तो इससे क्या हुआ बेटा, इससे क्या हुआ, मेरा जो ये प्रेशर ड्रॉप था, ये बिल्कुल ये देखो नीचे ये वाली लाइन, ये जिसको मैं बड़ी बड़ी इससे दिखा रहा हूं, ये जो लाइन है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन आई, यहां पर प्रेशर ड्रॉप नहीं हुआ। ये कंसेप्ट समझ में आया क्या अविनाश, समझ में आया ना बेटा, ये क्योंकि एरिया सेम है इसलिए प्रेशर ड्रॉप नहीं हुआ, ठीक है ना। अरे ठीक है, ठीक है बेटा, चलो हो गया, अपन ने आज ये डी लावाल टरबाइन को पूरा ढंग से अपनी तरफ से जितना समझ सकते थे अच्छी तरह से कर लिया, और लास्ट में हमने क्या इसकी लिमिटेशंस भी देख ली कि क्या क्या लिमिटेशंस है इसकी, तो हमारे को इसकी लिमिटेशंस भी एक बार आइडिया लग गया कि क्या क्या लिमिटेशंस हमने, वर्किंग कंस्ट्रक्शन हो गया, और वर्किंग कंस्ट्रक्शन के बाद 5वें नंबर में हमारी ये लिमिटेशंस भी आ गई, ये लिमिटेशंस, ठीक है। इस तरह से हमारा ये एक पॉइंट कंप्लीट हुआ जिसके अंदर हमने पूरा। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा अभी तक इसमें से? कल अपन करेंगे डी लावाल के बाद कौन सा है,
रिएक्शन टरबाइन के बारे में देखेंगे, कुछ प्रेशर्स के बारे में बताऊंगा। और इस तरह से तुम वर्मा गुलेचा की बुक खरीद सकते हो बेटा, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स के लिए, और उसकी थ्योरी पढ़ने के लिए भी जरूरत पड़े तो वो ले सकते हो। ठीक है, अभी का जो आज जो पीपीटी बनी है ये शेयर कर दूंगा उस पे अपने नोट्स पे।